जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी कहते हैं कि जो सरल है वही सुंदर है और जो सुंदर है वो मन को समक्ष बाता है। तभी तो हम सभी प्रभु परमात्मा के समक्ष सब जब प्रार्थना करते हैं तब सहज रूप से ही सरल बन जाते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी हस्ती है जिनके सामने हम छल कपट करने की हिम्मत नहीं कर सकते। सरलता में ही ऐसा जादू है जो अच्छे अच्छे विरोधियों को भी हथियार नीचे डालने को मजबूर कर देती है। जिस व्यक्ति का स्वभाव सरल होता है वह बाहर भीतर एक जैसा ही होता है। ना ही वह कभी भी किसी प्रकार की बनावट, छल कपट और ना ही वह कटुता भरा व्यवहार करता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग ऐसे व्यक्तियों से सतत निश्चित रहते हैं और उनकी सच्ची भोली भली बातों से प्रभावित भी रहते हैं। तो जब मनुष्य से सच्चे और भोले और सरल लोगों से प्रभावित होते हैं तो भला ईश्वर क्यों नहीं। ईश्वर को पाने का सबसे सच्चा रास्ता है अपने आप को सरल बनाना। जितने आप सरल होगे, जितने आप सहज होगे, उतने ही आप ईश्वर के करीब जाएंगे। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत खास है, बहुत ही सुंदर है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सत्संग पूरा सुने और अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग शुरू करते हैं। आज का जो सत्संग हम सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत सोनिया आंटी का है। गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी महिमा का गुणगान कर सकूं। बहुत बहुत शुक्र है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्र। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी से 94 में मिली थी। मैं मेरी तरफ से कहूँगी कि वह पहली बार था जब मैं गुरु जी से मिली, वह मेरा जन्म हुआ था रूहानी जन्म 94 में। और इस तरह आज तक गुरु जी के साथ यह जर्नी चल रही है। परमात्मा से नहीं, यही गुजारिश है कि जन्मों जन्मों तक मुझे अपने साथ रखें। इतना रहम दिल मेरे वाहे गुरु, और उसने धरती पर आके मेरा हाथ पकड़ा, तो मुझसे ज़्यादा लकी और कौन हो सकता है कि जिन भगवान ने धरती पर जन्म लिया, धरती पर आए, हमने इंसानी रूप में उन्हें इन आँखों में देखा, उनको छुआ। बहुत लकी हूँ। मुझे बहुत गुमान होता है इस बात पर। सब कहते हैं कि गुरुजी नई पुरानी संगत में कोई फ़र्क नहीं करते, और यह सच भी बात है। लेकिन मैं इंसान हूँ, मुझे बड़ा गुमान आता है कि मैंने भगवान को देखा है, मैंने उन्हें छुआ है, उनके हाथों से खाना खाया है, मैंने उस वाहे गुरु के हाथ से जल प्रसाद लिया है। उन्होंने मुझसे बात की है, उन्होंने मेरे बारे में बताया है, उन्होंने मुझे बताया कि इस जन्म में क्या है और क्या होने वाला है। यह जब मैं 94 में पहली बार गुरुजी को देखा, उनसे मिली, मुझे लगा वाह क्या बात है, बड़ा वीआईपी बंदा है यार। ऐसे लगते हैं गुरुजी उस टाइम पे कोई आम इंसान नहीं थे, और मैं एक बच्चे समान थी। और अगर बच्चे के मन में आ रहा है कि वाह वीआईपी बंदा है, क्या कपड़े पहने हैं, क्या नूरानी चेहरा है। गुरुजी तो राजा महाराजा के भी महाराजा हैं, यह तो समझ अब आती है। लेकिन उस टाइम भी जो भगवान का एक चमत्कारी चेहरा, नूरानी चेहरा, और उनका जो अस्तित्व किसी को भी मोड़ ले, उसमें इतनी शक्ति थी जो हमें समझ नहीं आई उस समय। वह बात अलग है, लेकिन उनका एक ही मोहक रूप, एक चांदनी जैसा चेहरा जो हम देखते हैं, जिसको हम ठीक से देख भी नहीं पाते थे। बस मेरे लिए तो यही था कि बहुत बड़े संत हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, परंतु वीआईपी जाते हैं। ऑलमोस्ट सारे वीआईपी थे जितना तब मैंने देखा, मैक्सिमम लोग वहाँ वीआईपी होते थे। तो हमारे गुरुजी भी खुद बड़े वीआईपी हैं। तो मन में आता था कि चलो फिर जाते हैं गुरुजी के पास। जब स्कूल की छुट्टी हो तो मन करता था कि चलो आज फिर गुरुजी के पास चलते हैं। जब मैंने गुरुजी को पहली बार देखा तो बस मेरे मन में सिर्फ इतना था कि बहुत अट्रैक्टिव गुरु हैं। महात्मा तो और एक तरह के होते हैं, पर यह तो भगवान थे और गुरुजी को किसी को भी मोल लेते थे। मैं भी उनमें से एक थी। इस तरह धीरे धीरे गुरुजी के साथ मिलना हुआ, रूहानी जिंदगी स्टार्ट हुई। जिस घर में मेरी शादी हुई है, मेरे फादर इन लॉ पहले जाते थे गुरुजी के पास, और मेरी एंगेजमेंट जब डिक्लेयर हुई तो गुरुजी ने उन्हें बोला, तब उस समय गुरुजी जलंधर में थे। तो मेरे ससुर जी को कहते हैं कि तू ना उस लड़की को यहाँ बुला मेरे पास। कॉल आया, तब मैं चंडीगढ़ में पढ़ती थी, कि आप आ जाओ जलंधर में, हमारे गुरुजी ने बुलाया है। तो मैंने वहाँ से बताया कि मैं इस वीकेंड पर आ सकती हूँ। तो मैं वीकेंड पर गई, वहाँ से गुरुजी से मिले और मैंने माथा टेका। मुझे देखते ही कहते हैं कि हाँ कुड़ी चंगी है। मेरे फादर इन लॉ का नाम है डॉक्टर रविकांत शर्मा। तो गुरुजी तुरंत ही मेरे फादर इन लॉ को बोलते हैं कि डॉक्टर तेरे मुंडे ने यह काम हुआ, बड़ा अच्छा किया है। बस कम बोलते थे गुरुजी, लेकिन एकदम बोल जाया करते थे। और 2 बार बोले गुरुजी चंगी कुड़ी है। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद किया, हम आ गए। फिर जब आप एक बार गुरुजी से मिल लेते हो तो आपका मन बार बार करता है कि
फिर गुरुजी के पास जाते हैं, मिल लेते हैं। तो मैं जहाँ जिस पीजी में रहती थी, मैंने वहाँ की लैंड लेडी को बोला, तो मैंने कहा कि वहाँ पर जलंधर में ऐसे गुरुजी हैं, मेरे इन लॉज मानते हैं उनको, और मैं उनसे मिली हूँ। वो तो बड़े चमत्कारी गुरुजी हैं और बड़े वीआईपी गुरु हैं, बहुत सुंदर भी हैं, सरदार लोग थे। और कहते कि अच्छा। तो मैंने उन्हें कहा कि वहाँ गुरबाणी ही चलती है, एक बार आप चल के तो देखो। तो कहने लगे ठीक है कि तूने सैटरडे को जाना है, हम तेरे साथ ही चलेंगे। तो मैं तो नॉर्मली बस से जाती थी, तो मुझे लगा कि चलो ये मुझे ले जाएंगे गाड़ी पर और सेम डे वापस आ जाऊंगी। तो लैंड लेडी ने अपने हस्बैंड को बोला, आंटी ने, कि सुबह 7 बजे निकलना है जलंधर के लिए। सोनिया बोल रही है कोई बड़े चमत्कारी गुरु हैं, जलंधर में रहते हैं। तो अंकल कहते हैं तो किस बच्चों की बातों में आ गई। तो हर बच्चे को तो ऐसे ही लगता है, कोई भी गुरु होगा उसको यही लगेगा कि चमत्कारी है, और तूने हाँ भर दी। और दोनों की आपस में इस तरह से बात करते करते लड़ाई हो गई। एनीवे लड़ाई वड़ाई करने के बाद हम लोग चल दिए वहाँ से। फिर भी अंकल को जाना पड़ा, क्योंकि मैं वैसे तो बस से जाती हूँ, लेकिन उनकी बातचीत चल रही थी तो मैं उस वजह से लेट हो गई। तो आंटी ने बोला नहीं अब आपको जाना पड़ेगा। उसको लेके हम लोग वहाँ से चले, और जैसे ही हम जलंधर पहुँचे और हमने वहाँ पर एंटर किया गुरुजी के पास, अभी एंटर ही करे थे कि गुरुजी ने कहा कि क्यों आंटी, अंकल लड़के आए हो, तुमको तो सुबह 7 बजे निकलना था, अब 12 बजे आए हो, लड़ाई ना करो। अब अंकल मेरे मुंह को देखें, शायद उन्हें लगा कि मैंने बता दिया है। तो मैंने कहा मैं तो आपके साथ ही एंटर हुई हूँ यहाँ। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है अंकल जी, यहाँ पे गुरुजी को सब पता होता है। तो संगत जी, गुरुजी को हम चाहे बताएं चाहे ना बताएं, वो नोज एवरीथिंग। गुरुजी तो हर जर्रे जर्रे का सब कुछ जानते हैं, पहले क्या हुआ, क्या होने वाला है और क्या होगा। गुरुजी तो 3 लोगों के स्वामी हैं। बस धन्य है कि हमारे जीवन में गुरुजी आए, हमने उन्हें पहचाना कि वो भगवान हैं। फिर गुरुजी ने बोला कि चलो लंगर खाओ और फिर चलो वापस कॉलेज है कल। तो हमें लगा कि गुरुजी को ये बात कैसे पता, तो मुझे भी लगा कि इनको कैसे पता है कि मुझे आज ही जाना है। और इनको तो मैं समझा रही हूँ कि नहीं ये सब जानते हैं, गुरुजी सब कुछ जानते हैं। फिर गुरुजी ने यह बोला, इस तरह हम वहाँ से वापस आए। और फिर गुरुजी ने फिर बुलाया, और उधर मेरे फादर इन लॉ को बुलाया गया था, और वहाँ से मुझे भी मैसेज आया कि आपको आना होगा। और मैं फिर जलंधर गई गुरुजी के पास। मैं जब एंट्री की तो गुरुजी ने बोला, मेरे फादर इन लॉ को बस अब ज़्यादा देर नहीं करनी है, आप शादी की डेट फिक्स कर दो। तो फादर इन लॉ कहते हैं नहीं नहीं, अभी ये अभी पढ़ रही है, इसकी भी ग्रेजुएशन पूरी होनी बाकी है, और अभी लड़का तो पढ़ रहा है। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं, 31 अगस्त के महीने की मैंने डेट फिक्स कर दी है, और इसकी शादी भी मैंने फिक्स कर दी है, करो। तुम तो मेरे फादर इन लॉ एस्ट्रोलॉजर भी थे, तो जब उन्होंने कुंडली वगैरह और पंचांग देखा तो मेरे फादर इन लॉ कहते हैं गुरुजी से, ये तो श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध में डेट कैसे फिक्स कर दें। तो गुरुजी कहते हैं कि जब मैंने डेट फिक्स कर दी, ना तो श्राद्ध वगैरह कुछ होता है, बस वही है डेट, करो भैया। तो हमारे श्राद्ध में ही शादी हुई थी, क्योंकि गुरुजी ने वो डेट फिक्स की थी। आई थिंक इस तरह मैं पहली और आखिरी बार होगा जिसकी शादी श्राद्ध में हुई थी। उसके बाद हमारी शादी हुई और 1 महीने बाद ही हमने गाड़ी ली। तो हमने बोला कि चलो गुरुजी के पास जाते हैं, मिल के आते हैं। हम दिल्ली से जलंधर वापस आए, तब मैं दिल्ली रहती थी, और हमने वहाँ जाते ही कुछ नहीं बोला। तो जाते ही गुरुजी ने हमें बोला कि मुझसे मिलने आए हो कि अपनी गाड़ी दिखाने आए हो। सब कहने लगे कि नहीं, आप तो जान ही जानो, आपको क्या पता क्या दिखाना है, सब आपकी दी हुई चीज़ें हैं, आपका तो शुक्राना करने आए हैं। हम तो चाय प्रसाद लिया, तो गुरुजी ने कहा कि आज तुझसे नहीं जाना दिल्ली वापस। तो मेरे फादर इन लॉ कहते हैं कि नहीं नहीं गुरुजी, आज तो बहुत ज़रूरी है दिल्ली जाना, शाम को मेरी मीटिंग है, वहाँ पहुँचना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं नहीं आज नहीं जाना, आज तो मैं यहीं जलंधर में ही रुको, कल चले जाना। तो मेरे फादर इन लॉ कहते हैं नहीं गुरुजी, मैं 1-2 दिन बाद फिर आ जाऊँगा, लेकिन आज तो मुझे जाना ही जाना है। तो गुरुजी कहते हैं कि चंगा महापुरुष, 3 बार ही बोलते हैं, अब मैं दोबारा नहीं कहूँगा, तुझे जाओ चले जाओ। गुरुजी ऐसे ही कहा करते थे। और जैसे ही हम बाहर निकले, गाड़ी के ऊपर बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था, शायद बार आंधी आई हुई थी, और इतना इतना बड़ा पेड़ गाड़ी की छत पर पड़ा हुआ था। तो हमने सोचा कि हे भगवान, अभी तो गाड़ी क्लियर, पेड़ गाड़ी पे गिर गया। और जब हमने गाड़ी को पास से देखा तो गाड़ी पर एक स्क्रैच भी नहीं था। छत के ऊपर इतना बड़ा पेड़ है तो डेंट पड़ के नीचे भी जा सकती थी गाड़ी। हम इमीडिएट वापस गुरुजी के पास अंदर गए। तो हमको कहते हैं फिर जाना है, गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं। तो माफ़ी मांगी हम लोगों ने गुरुजी से। तो गुरुजी कहते हैं अगर तुम सड़क पर उतर जाते ना आज निकलने के लिए, तो तुम में से कोई नहीं बचना था। तो गुरुजी ने देखो कैसे कष्ट काटते हैं, कैसे हम सबको बचाते हैं।
और हम इंसान उनकी कई बात की कदर ही नहीं करते। तो ऐसे हैं मेरे गुरुजी। फिर जलंधर के बाद हम लोग चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद हम चंडीगढ़ भी मिलने जाया करते थे गुरुजी से। फिर गुरुजी साउथ दिल्ली शिफ्ट हुए तो हम वहाँ पे जाया करते थे। और उसके बाद गुरुजी एम्पायर स्टेट शिफ्ट हुए और तब हम लोग नोएडा शिफ्ट हो गए थे। और नोएडा से एम्पायर स्टेट हम तकरीबन रोज़ जाया करते थे। मेरी तब नई शादी हुई थी तो हम रोज़ गुरुजी के पास जाया करते थे। शब्द कीर्तन चलता, गुरुजी को हम निहारा करते थे। और एज यू यंग गर्ल मेरा ध्यान गुरुजी की ड्रेसेस पर होता था। आज क्या पहनना होगा, गुरुजी ने क्या कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी होगी, ज़्यादा ही मेरा इन चीज़ों में बहुत ध्यान था। और जब भी हम जाते गुरुजी एक से बढ़कर इतने सुंदर सुंदर चोले पहनते। मुझे लगता है कि गुरुजी कहाँ से बनवाते हैं और मुझे लगता है कि इतना सुंदर डिज़ाइनर कौन है गुरुजी का। मैं ज़्यादातर जीन्स वगैरह और ड्रेसेस ही पहनती थी, ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहना करती थी। तो एक दिन ना गुरुजी सत्संग में बैठे, कहते हैं गुरुजी कहते हैं कि भाई सारे ने सोने सोने तैयार होके आया करो। गुरुजी कहते हैं तुम मेरे लिए तैयार होके आया करो, मेरे पास आओ तो अच्छे से तैयार होके आओ। तो मेरे मन में ख्याल आया कि अरे मैं तो आती हूँ ड्रेसेस पहन के, जीन्स पहन के। तो मुझे उस वक्त बहुत फील हुआ कि मैं ऐसे क्यों आती हूँ। हालांकि वहाँ पर और भी लड़कियाँ ऐसे ही आती थी मेरी तरह, पर मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने मुझे बोला है। अगले दिन जब जाना था तो मैंने तो पहले अपनी साड़ी निकाल ली, उसको हैवी साड़ी निकाल के तैयार कर ली। फिर कि मुझे तो अब सज के ही जाना है, गुरुजी ने बोला है। तो मैंने अपने सेट हैवी साड़ी, अपना पूरा मेकअप और ये सब किया। हम लोग वहाँ के लिए निकल गए एम्पायर स्टेट के लिए। तो जब हम वहाँ पहुँचे एम्पायर स्टेट की सीढ़ियों तक, तो मुझे लगा बाकी सब तो नॉर्मल से आए हैं, एक मैं ही क्यों हूँ ऐसी सजी धजी तैयार होके आई हूँ। मैं सोच रही थी और गुरुजी मेरे सामने ही खड़े थे। गुरुजी कब प्रकट हो जाया करते थे हम इंसान सोच भी नहीं सकते। तो गुरुजी से मेरी नज़र मिली तो गुरुजी हंसने लग गए। मुझे देख के मुझे लगा कि गुरुजी मैं शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि बाकी सब तो नॉर्मल तैयार होके आए हैं और मैं इस तरीके से पूरा सज के आई हूँ। मुझे बहुत शर्म आई, मैंने आंखें नीचे कर ली और मुझे लगा भाई आज तो बेइज्जती हो गई। फिर गुरुजी ने कहा कि चंगी लग रही है, बहुत सोहनी लग रही है। फिर मुझे थोड़ा हौसला हुआ कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, शर्म की कोई बात नहीं है। उसका मतलब फिर गुरुजी ने फिर बताया उसी दिन। तो गुरुजी ने कहा कि कमलियो तो इसे समझते नहीं हो, मेरा मतलब कि नहा धो के अच्छे कपड़े साफ़ सुथरे पहन के आया करो। तो गुरुजी समझाना चाहते थे हर किसी को, और भगवान की कही को कथनी हम कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं, वह तो हमारा ही है, हम कैसे ले रहे हैं उस प्रकार को। तो मैं पिल्लर के पास खड़ी थी, मेरे पास आके गुरुजी कहते हैं यह मेरी भतीजी है। तो वह अक्सर वहाँ आई होती थी। तो गुरुजी मुझे बोलते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि तेरा भाई है। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते कि इसका ब्याह उसके साथ ही कर देते हैं। मैंने कहा नहीं गुरुजी, अपन ये नहीं करेंगे। हालांकि मुझे तो क्या ही पता था रिश्तों का, मुझे लगा कि लड़की तो बहुत सुंदर है और मेरा भाई उसके लायक नहीं था। फिर मैंने कहा कि नहीं गुरुजी कोई और देखेंगे। गुरुजी बहुत खुश हुए। तो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ को कहते हैं कि कहीं कड़ी देखो, और देखते कहते हैं इसने सही बात की है। तो फिर मुझे गुरुजी कहते हैं कि ठीक है तू ध्यान रखना इस बात का। तो मुझे थोड़ी शर्म आई कि मैं कैसे ध्यान रख सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, कोई अच्छा सा रिश्ता होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो गुरुजी को यह बात मेरी अच्छी लगी होगी। वो मेरे इन लॉज को बताने लगे कि देखा ऐसा बोल रही थी मुझे। ये तो गुरुजी इतने बड़े होकर के भी दूसरों को बड़ा कर दिया करते थे। तो बोलते थे कि देखो मैंने तो कुछ नहीं कहा है, इसने कहा है ये, और सारा जादू इसी चीज़ का था कि वही खिलवाते थे, वही बुलवाते थे, वही सब कुछ करवाते थे। अगर आज हम गुरुजी की महिमा गा रहे हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है कि जो कुछ है उन्हीं का है, और कृपया यह उन्हीं की अपरंपार महिमा है। तो गुरुजी की महिमा मानी मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। तो आज दिवाली है, जिस दिन गुरुजी का सत्संग हो, जिस दिन गुरुजी की महिमा सुनने को मिलेगी, मेरे लिए तो बस वही त्यौहार है। और आज भी मेरे लिए दिवाली है जब गुरुजी का सत्संग करना होता है। तो इस सत्संग के माध्यम से मुझे गुरुजी की महिमा गाने का मौका मिला। हमें यह मौका सारी उम्र भी मिल जाएगा। तो ऐसे साल बीत गया मेरी शादी को। तो जैसे ही मैंने पहले बताया कि मेरे फादर इन लॉ को कुंडलियाँ देखने का बहुत शौक़ था, वह सबकी कुंडलियाँ देख के बता सकते थे और वो भी सही बताते थे। तो मैं ससुर जी मेरी कुंडली देखकर बोले कि भाई तुझे तो बच्चा नहीं हो सकता। तो मेरे ससुर जी कहते हैं कि इसकी कुंडली में ही है कि इसको बेबी नहीं होगा। हम छोटी उम्र में थे तो चुप रहा करते थे। शाम को हम गुरुजी के पास गए। शाम को जब हम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने जाते ही पहली बात यह कही कि डॉक्टर लड़कियों की पत्रिका देखना बंद कर,
कुछ नहीं हो सकता। और तब भी मुझे ये बात समझ नहीं आई कि घर में सब ऐसा कह रहे हैं और गुरुजी ने ऐसा बोल दिया है। मुझे लगा कि गुरुजी खुद भी इतने अंतर्यामी हैं तो शायद उन्हें ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती होंगी, जन्म पत्रिका देखना करना। और उसके कुछ समय बाद मैं तो यूँ कहूँगी गुरुजी की कृपा से मैं प्रेग्नेंट थी, पर मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। स्पेशली मैंने अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ को बताया ही नहीं। मैंने कहा कि अरे वो तो कहते हैं कि नहीं होगा। इस बीच में अपने हस्बैंड के दादा दादी के पास पंजाब आई हुई थी, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि नहीं, यह बात अभी किसी को नहीं बतानी, किसी को भी डिस्क्लोज़ नहीं करना। तो गुरुजी की कृपा से मुझे बेटा हुआ, बहुत सुंदर बच्चा जो गुरुजी का भगत है। यह भी एक बहुत लंबी स्टोरी है कि गुरुजी ने कैसे मुझे बच्चे से ब्लेस किया, और उसी बच्चे की वजह से हमारे कई धर्म कटे और हम लोगों की 100 प्रजातियाँ जो कभी माफ़ करने वाली नहीं थी उन्हें माफ़ किया, क्योंकि गुरुजी तो सब फ्यूचर जानते हैं। तो ऐसे हम गुरुजी के पास जाते रहते थे, तकरीबन रोज़ ही जाया करते थे। और गुरुजी ने हमें ऑल्टरनेट डेज पर बुलाना शुरू कर दिया। संगत बढ़ने लग गई थी। फिर गुरुजी कहने लग गए कि वीरवार को आया करो या शनिवार को आया करो। तो एक बार हम सब गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी कहने लगे कि चलो चलो सब अपने घर चलो, बस बहुत हुआ। तो उस समय लंगर का टाइम हो गया था। तो गुरुजी को जिस टाइम पे जिसको भोजन देना है भोजन देते थे, और जिससे लंगर करवाना होता था उसको वहीं रोक देते थे। 2 घंटे का वहाँ शब्द चली। उसके बाद गुरुजी ने एकदम से बोलना शुरू कर दिया कि चलो चलो सब घर चलो। तो नया नया खाना बनाना सीखा था। यह भी था कि घर जाएंगे तो खाना बनना मिलेगा और गुरुजी के पास रहेंगे तो लंगर खा लेंगे। और एकदम से गुरुजी ने बोला कि जाओ जाओ सब जाओ। तो मैं सोचूं कि अरे गुरुजी ने तो मुझे फंसा दिया। मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही था मैं तो आती ही नहीं, मैं तो घर बैठ के खाना बना लेती। और मैं सोचते सोचते बाहर तक गई, शूज़ पहन के गाड़ी की तरफ जा रही थी। तो इतने में रघुवीर अंकल ने पीछे से आवाज़ लगाई, डॉक्टर साहब आपको गुरुजी बुला रहे हैं। मुझे लगा कि शायद पापा कोई बुला रहे होंगे, मैंने कुछ बात करनी होगी। इतने में बोलने लगे कि सारे आ जाओ सारे आ जाओ। तब मैंने बोला हे भगवान, आपने कैसे मेरी बात सुन ली। अब तो मुझे लंगर प्रसाद करा के भोजन तो ऐसा चाहता था ही कि कितने बच्चे जैसी शक्ल है गुरुजी की, और कितने नूरानी और कितनी जल्दी बात सुन लेते हैं। मुझे तो गुरुजी हमेशा बोले वाले लगते हैं। जैसे मैं अंदर गई तो गुरुजी मुझे हंस के बोलते हैं अच्छी बात है, लंगर खा के ही जाना, मैं तुझे कभी तंग नहीं करूँगा। तो बोल के हाय रब्बा गुरुजी आप तो सारा ही सब कुछ सुन लेते हो। और हम गए, हमने लंगर खाया और मैंने बहुत शुक्र किया गुरुजी, शुक्र है आपने तो रोटियां बनाने से बचा लिया। तो ऐसे ही बहुत सारे गुरुजी के सत्संग हैं। क्या क्या गुरुजी का गुणगान करूं संगत जी। मैं एक सत्संग बीच में से मिस कर रही हूँ। जब गुरुजी जलंधर में थे तब मेरी शादी नहीं हुई थी और हम पूरी फैमिली गुरुजी को ऐसे ही मिलने गए थे। तो गुरुजी मुझे कहते हैं इधर आ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो मुझसे कहते हैं तेनू चाय बनानी आंदी है। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी। तो मुझे कहते हैं चल ऐसा कर कि आधा कप दूध आधा पानी मिलाकर थोड़ी शक्कर चाय पत्ती डाल के अच्छी इलायची कूट के चाय बना देते गुरुजी के लिए। 1 कप बनाना है। मैं अंदर किचन में गई, चाय बना के गुरुजी को ला के दे दी। तो गुरुजी ने एक सिप लिया चाय का और कहते हैं कि चंगी बनाई, चंगी चाय तूने तो मुझे कहती थी कि चल एक काम कर कि सारी संगत के लिए चाय बना दे। तो मैं तो पजल हो गई। 1 कप के लिए तो ठीक था, पर अब सारी संगत के लिए चाय बना दूँ। तो मैं सोचने लगी 1 कप के लिए तो मुझे समझ में आ गया कि आधा कप पानी आधा कप दूध डालना होता है, लेकिन सारी संगत के लिए कैसे करूं। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। मुझे लगा कि गुरुजी सोचेंगे कि बड़ी बेवकूफ़ है, इसको तो चाय भी बनानी नहीं आती। और संगत जी मैं गई किचन में और गुरुजी की कृपा से सारी संगत के लिए चाय बनाई। तो गुरुजी की ऐसी कृपा है संगत जी, आज भी जब भी सत्संग होता है तो यह सेवा मेरी लगती है कि सोनिया चाय बनाएगी। तो मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि गुरुजी मुझे सेवा देते हैं। और कोई सेवा दे, छोटी बड़ी सेवा नहीं होती, सेवा बस सेवा लगनी चाहिए। कोई भी सत्संग छोटा नहीं होता। जहाँ सत्संग हो रहा है वह जगह भी छोटी नहीं होती है। तो हर सत्संग मायने रखता है और गुरुजी का सत्संग होना बहुत बड़ी बात है। आई विश कि बड़ा मंदिर तो मेरे लिए तीर्थ है। मैं चाहती हूँ कि यह सेवा मेरी वहाँ भी लगे। सो इस तरह से गुरुजी ने मुझे चाय बनानी सिखाई। और एक दिन गुरुजी बैठे हुए थे वहीं पे, वो आगे मुझे बुला रहे थे। गुरुजी ने मुझे बोलते हैं इधर आई और इत्थे बैठ जा तू। तो मुझसे पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है। तो मैंने कहा मेरा नाम सोनिया है। तो गुरुजी कहते हैं सोनी। हाँ मैंने कहा गुरुजी मेरा नाम सोनी है। सोनिया है तो अच्छा, सोनी है तो मैं फिर कनेक्ट करूँ। नहीं गुरुजी सोनिया नहीं है, सोनिया है। तो गुरुजी कहते हैं कि कह तो दिया सोनिया। तो जानबूझ के गुरुजी मुझे बुलाया करते थे कि सोनी। हाँ गुरुजी
गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। हालांकि उनका क्या अच्छा नहीं है, गुरुजी तो खुद क्रिकेटर हैं। गुरुजी बैठे हुए थे, गुरुजी के लिए जल प्रसाद आया, गुरुजी ने आधा पिया और मैं आगे बैठी हुई थी। तो आधा मुझे बोलते हैं कि तू पी ले, तो मेरे साथ मेरी सिस्टर इन लॉ भी बैठी हुई थी, तो कहते हैं कि चल इसको भी दे देना। तब कहाँ पता था कि संगत जी इतनी बड़ी चीज़ हमें भगवान दे रहे हैं, साक्षात माँ शिव अपना भोग दे रहे हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने माँ शिव का प्रसाद चखा। और गुरुजी जब अपनी मौज में आते थे, अपने सचखंड के प्रसाद भी लाते थे। हमने सचखंड का प्रसाद भी खाया है, वो भी माँ शिव के सामने बैठ के। संगत जी उस टाइम पर मैं चमाती बहुत कम खाती थी, तो गुरुजी जहाँ बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर, और वहीं से बैठे बैठे सब देख लेते थे। गुरुजी और एक चपाती मेरी ख़त्म होती थी और मैं शुक्र मनाती कि चलो यह ख़त्म हुई। और इधर चपाती ख़त्म हुई कि इधर गुरुजी की एक और चपाती आ जाया करती थी। फिर लगता था कि कैसे ख़त्म करेंगे, फिर जैसे तैसे वह ख़त्म करती, इतने में तीसरी चपाती आ जाया करती थी। पर यह पता नहीं था कि ऐसा करके गुरुजी हमारे कष्ट और दुख दूर कर रहे हैं। वह सिर्फ अन्न नहीं था, वो बहुत बड़ी मेडिसिन थी जो हमारे अंदर गई। उनके सामने और हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। नहीं तो पता नहीं क्या होता, कितने कष्ट होते, बहुत बातें करके हमारे लिए गुरुजी सबका इलाज करते थे। और कहते हैं यह बात सारी दुनिया जानती है, गुरुजी आंटी बोलते थे। जहाँ पे उन्हें करछियाँ चम्मच रखी हुई होती तो बोला करते थे चलो भाई इसका ऑपरेशन करना है, इसको अंदर ले चलो। जब गुरुजी किसी को अंदर ले जाया करते थे तो मैं छुप जाया करती थी कि मुझे लगता है कि हाय मुझे ना ले जाएं अंदर, पता नहीं अंदर क्या करते हैं ये। और मैं हमेशा इस बात से डरती रहती थी। और यह बात तो उनको भी पता ही नहीं थी कि यह डर रही है। और संगत जी मुझे अपनी इतनी फिजिकल प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा है, और अगर उस टाइम ना डरती गुरुजी के सामने हो जाती, और शायद उनकी कृपा दृष्टि है कि शायद मैं जी भी रही हूँ, तो मुझे किडनी की प्रॉब्लम है और गुरुजी की कृपा है कि मैं सरवाइव कर रही हूँ। बहुत शुक्र है मेरे मालिक आपका कि आपने मुझे ज़िंदगी दी, बस बचाया हुआ है मुझे। और उसकी वजह यही है कि आपने उनके हाथ से जल प्रसाद लिया हुआ है, मैंने उनके हाथ से सचखंड का प्रसाद खाया हुआ है। मैंने उनके सामने बैठ के लंगर प्रसाद बहुत खाया है, तो मैंने वहाँ चाय प्रसाद पिया है, बहुत बार पिया है। एक बार गुरुजी ने मुझे मिश्री का प्रसाद दिया और कहा यह प्रसाद जब तक तू जिएगी अपने पास रखना, तेरे को कभी कुछ नहीं होगा। संगत जी वो मिश्री का प्रसाद मैंने रखा हुआ है मेरे पास 2008 तक। इन बिटवीन कोई ताई जी आए, घर में सफ़ेद कपड़ों में थी, और उन्होंने मुझे आके बोला कि तेरी अलमारी में एक मिश्री का प्रसाद रखा हुआ है, मुझे ला के दे। और मुझे लगा इनको कैसे पता, वो तो मुझे पता है सिर्फ। तो मैंने कहा रखा तो है। मैं बहुत परेशान हुई संगत जी कि ये कौन है जिन्होंने मुझसे यह प्रसाद मांग लिया, जो आज तक घर में किसी को नहीं पता कि मैंने वो प्रसाद कहाँ रखा हुआ है। मैंने उस प्रसाद को बहुत संभाल के डिब्बे में रखा हुआ था। मुझे नहीं पता कि वह किस रूप में जो भी आए उन्होंने मुझसे मिश्री का प्रसाद निकाल लिया और मैंने दे भी दिया। और वह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता थी। मैंने वो प्रसाद जैसे ही उनको दे दिया, उसके बाद मुझे किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब समझ में आया क्या करूं क्या ना करूं। उस टाइम मेरा बच्चा बहुत छोटा था। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि वो प्रसाद जब तक तेरे पास होगा तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। संगत जी जब से वो प्रसाद मेरे पास से गया मुझे इतनी ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम आने लग गई हैं। 2012 में मुझे किडनी की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। मुझे देख के हर कोई बोल सकता था कि आज तो नहीं बचेगी, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा से मैं उस चीज़ से भी निकल आई। गुरुजी मेरे ऊपर बहुत बहुत मेहर है, बहुत कृपा है उनकी। और ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं मेरे जीवन के जो सुनाने अभी बाकी हैं। अब जब भी गुरुजी मुझे आदेश देंगे मैं आगे अपने और भी सत्संग सुनाऊंगी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ थोड़ा जल्दी आ जाना राम जी। उनकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक ये भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई, गुरुजी ने कहा मैं चला अपना खाना बनाने। पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है ऐसा सोचकर उन्होंने कहा कि ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता